रूस यूक्रेन युद्ध के 19वें दिन आज यूक्रेन के 19 शहरों पर हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा है। कीव और खार्किव समेत कई शहरों में आज भी रशियन मिसाइलें गिरी। वोल्नोव्का शहर से टैंक वॉर का वीडियो सामने आया। रूस के T-72 टैंक ने यूक्रेन की टैंक की तरफ ताबड़तोड़ गोले बरसाए। जवाब में यूक्रेन के टैंकों ने भी गोले दागे, जो रशियन टैंकों के पास धमाकों के साथ फटे। दोनों देशों के भीषण युद्ध के बीच आज बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच चौथे राउंड की बातचीत शुरू हुई, जिसमें दोनों देशों के डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। कीव पर कब्जे की रूसी तैयारियों के बीच मारियोपोल शहर की दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है। हंसता खेलता शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। शहर के सिटी काउंसिल का दावा है कि रूसी हमले में अब तक 2500 नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन सेना के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में 22 बार हमले किए, 100 से ज्यादा बार बम गिराए। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया। मारियोपोल के सिटी काउंसिल का ये भी कहना है कि रूसी हमले के बीच मारियोपोल के नागरिकों की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी है। यहाँ हजारों लोग किसी भी वक्त बेमौत मारे जा सकते हैं। 4 लाख लोगों पर हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि शहर में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है, कोई मोबाइल संचार नहीं है, खाने का फाइनल स्टॉक भी खत्म हो रहा है। इस बीच रेड क्रॉस ने मारियोपोल के लोगों को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की मांग की है। जंग के 19वें दिन यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का कहर जारी है। खार्किव से लेकर चार्निहिव, इरपिन और मारियोपोल में जबरदस्त बमबारी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। ओवोलांस्की में 9 फ्लोर वाली बिल्डिंग पर बम बरसा दिया। कहा जा रहा है कि हमले के वक्त उसमें 63 लोग मौजूद थे। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब एक साथ 19 शहरों पर टारगेट कर रहा है। इस बार ईस्टर्न एक्सिस के साथ वेस्टर्न एरिया में जबरदस्त बमबारी हो रही है। कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर है कि इस बार रूस ने सेंट्रल कीव इलाके में एक साथ कई अटैक किए। बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई। काउंटर के तौर पर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने कीव की तरफ आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभी तक जंग में रूस के 12,000 सैनिकों को मारा गया है, जबकि करीब 390 टैंक नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन के दावे पर रूस ने पलटवार किया। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन में उसकी सेना तय प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक हर रोज यूक्रेन के करीब 11 किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना नियंत्रण करती जा रही है और अब रशियन आर्म्ड फोर्सेज व्लाटकोया, स्टेपनोया, तारामचुक और स्लावनोए के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने अभी तक यूक्रेन के 3,920 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन को टर्की से मिले 4 बेरेक्टर ड्रोन भी मार गिराए। इसके अलावा रूस की तरफ से पिछले 24 घंटे में 2 कमांड पोस्ट, 1 BUK M1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ रडार स्टेशन, 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और बम बारूद के 31 एम्यूनेशन डिपो बर्बाद करने की बात कही गई है। इस सबके बीच डोनेस्क रीजन में यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक हुआ। डोनेस्क में कई इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने एक साथ एरियल अटैक किए। कुछ जगहों पर यूक्रेनी हमले के लाइव सबूत दिखाई दिए। शहर में मौजूद रूसी सपोर्टर्स का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस का तो आरोप है कि यूक्रेन ने डोनेस्क में हमले के लिए रॉकेट के वॉरहेड के क्लस्टर बम लगाकर हमले किए, जबकि यूक्रेन का आरोप है कि उसने डोनेस्क के इलाके में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, फास्फोरस बम भी गिरा। यूक्रेनियन पुलिस के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के साउथ में शिवतोगुइस में अटैक किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि इस हमले के बीच लुहांस और डोनेस्क में पीपल्स मिलिशिया का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के कई टैंक्स और दूसरी आर्टिलरी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन में भारी तबाही के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो मुल्कों का रुख किया है। जेलेंस्की ने 10 दिन में 5वीं बार नाटो देशों से गुहार लगाई है कि वो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अभी तक रूस की मिसाइलों का रुख उनके देश में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब नाटो देशों की सीमाओं के अंदर रूसी मिसाइलें गिरेंगी। जेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन से नाटो बॉर्डर केवल 20 किलोमीटर दूर है और पिछले साल भी नाटो नेताओं को साफ तौर पर कहा था कि अगर रशियन फेडरेशन के खिलाफ कठोर सैंक्शन नहीं लगाए गए तो युद्ध होगा। अब युद्ध हो रहा है, लेकिन नाटो की तरफ से जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नजर नहीं आया। आज एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन ने आम लोगों को बचाने के लिए 10 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने का फैसला किया है। इधर यूनिसेफ, UNFPA और WHO ने भी हमले रोकने की अपील की है। UN रेफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं।
Сейчас идет подавление, сопротивление с той стороны линии боевого соприкосновения. Он заряжает. Придется брать ту территорию под контроль. Она очень сильно защищена. Сейчас нужно реально быстро собраться и уехать. रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इससे बचने के लिए यूक्रेन के लोग बंकरों का सहारा ले रहे हैं। इस बीच परमाणु हमले का भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए यूरोप के लोग बंकर बनवा रहे हैं। रूस के करीबी देश इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिनलैंड का कहना है कि बंकर बनने का काम तेजी से चल रहा है। फिनलैंड में 50,000 बंकर बन चुके हैं। इनमें 40 लाख लोग रुक सकते हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को जहरीली गैसों से हमला करने के आदेश दिए हैं। इन गैसों से बचाव के लिए रूसी सैनिकों को गैस मास्क भी दिए गए। इससे पूरा यूरोप सहमा हुआ है। अब उनका ध्यान बंकरों, आयोडीन की गोलियों और परमाणु युद्ध की तरफ शिफ्ट हो गया है। माइंस एनर्जी कंपनी का कहना है कि उन्होंने पिछले 22 सालों में 50 बंकरों पर काम किया है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में उन्हें 500 बंकर बनाने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से मिसाइल अटैक का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है एक रशियन मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके में आकर गिरती है। सामने से जा रहा शख्स इसे देखकर हैरान हो जाता है। मिसाइल के फटने के फौरन बाद वो पीछे की तरफ भागता है। मिसाइल उससे सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर गिरी। जहां मिसाइल गिरी वहां सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। इससे आसपास की इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। मिसाइल गिरने के थोड़ी ही देर बाद यहां कीव के मेयर और पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी पहुंचे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।